क्वालिफाई कर सकते हैं और उनको अपनी अपनी रेलिवेंट कैटेगरीज के अंदर जो क्राइटेरिया है वो अभी हम एक दफा रिपीट करेंगे क्राइटेरिया क्विकली, और उसके बाद हम आप लोगों के जो क्वेश्चन थ्रू द फॉर्म हमारे पास आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम आपसे एंड के ऊपर लाइव क्वेश्चंस भी ले रहे होंगे इसी सेशन के अंदर। अगर आपने फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन सबमिट नहीं कर पाए आप, या आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ उसमें सारे फॉर्म के क्वेश्चंस और आज के सेशन के बाद भी, तो आप एंड के ऊपर लाइव क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं और आप क्लियर कर सकते हैं अपने आप को क्राइटेरिया के बारे में। सो इसका जो फर्स्ट सेगमेंट है क्राइटेरिया एक्सप्लेन करने के लिए, उसके लिए हम लोग जो है, मैं और वकास लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हमारे साथ उमैर हैं, और कराची में सदफ जवाद हैं। तो चारों एसएम जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल हैं आप लोगों के साथ कॉल के ऊपर। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका, जो क्राइटेरिया की एक फ्रॉम द स्क्रैच जो एक्सप्लेनेशन है कि जो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनमें आप किस किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले इनवाइट कर रहा हूँ उमैर को। और उमैर आपको बताएंगे कि हमारा जो क्राइटेरिया है उसका वो किस किस तरह से किन किन लोगों पे एप्लीकेबल है, और कौन सी कैटेगरी में आप किस तरीके से और कितने ज्यादा टिकट्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सो ओवर टू उमैर। उमैर, अगर आप लोगों को आपको हमारी जी आवाज आ रही है बिल्कुल आ तो। रही है असलम साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे कंफर्म कीजिएगा क्या मैं ऑडिबल हूँ, क्योंकि आई एम फेसिंग सम इशू विद माय कैमरा ऑन। मुझे ये बताइएगा कि वैसे मेरी आवाज क्लियर है जी, अगर कोई मुझे मैसेज में जी भी कंफर्म कर सकते हैं। हाँ जी उमैर, आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है, बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच असलम साहब, एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको रमज़ान मुबारक। आई आई नो वी डू दैट, अक्सर हम मिलते हैं तो हम ये बात करते हैं, रमज़ान मुबारक की बात करते हैं। मिड ऑफ द रमज़ान आ चुका है जी, एक ये चीज़। दूसरा, हमारे पास रिसेंटली लास्ट डायरेक्टर सेमिनार के जो क्वालिफायर्स उनके नाम अनाउंस हुए हैं, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक इस चीज़ के ऊपर जी। और बहुत से लोग जिन्होंने इस पे टिकटें विन की हैं दुबई के लिए, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टाइम, और दे आर एक्साइटेड एज वेल। तो वंस अगेन उनको बहुत मुबारक हम सब की तरफ से। और अभी वो लोग जो कि क्वालिफाई नहीं कर सके, दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो कि लास्ट टाइम क्वालिफाई नहीं किया, जिन्होंने वो इसको क्वालिफाई कर लें। और वो लोग जिन्होंने क्वालिफाई किया वो दोबारा से इसको एक डिफरेंट डेस्टिनेशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लेट मी वॉक यू थ्रू द क्राइटेरिया। बहुत ही आसान क्राइटेरिया इसका, और इनफैक्ट मैं इसकी कॉपी भी वो वाली ओपन कर रहा हूँ जो कि आप लोगों के साथ साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। इसमें हमने अपनी तमाम ऑडियंस को, बेशक वो नए हमारे पास ज्वाइनर हैं, बेशक वो पुराने डायरेक्टर्स हैं, हमारे जितने भी लोग हैं उन सबको इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो बैंकॉक के लिए टिकट्स को क्वालिफाई कर सकें। इसका क्राइटेरिया स्टार्ट होता हुआ है 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ है, और फेब्रवरी जनवरी तक जो उनसे 2023 तक ये क्राइटेरिया ओपन रहेगा। इसमें टोटल 10 मंथ्स है, सब ऑडियंस इसमें कवर्ड है। सबसे पहले हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि आप में से कौन कौन इसको क्वालिफाई कर सकता है। तो आप लोग जो कि इस क्राइटेरिया की अंडरस्टैंडिंग हासिल करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट गो थ्रू द क्राइटेरिया। जो इसके बाद क्वेश्चन हुए, जैसे कि असलम साहब ने बताया है हमारे पास, हम आपकी क्वेश्चन आंसर्स भी एड्रेस कर रहे होंगे, लेकिन जरा गौर से क्राइटेरिया को पहले सुन लीजिएगा। आपके बहुत सारे सवालात का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। लाइक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए थे कि मैं इसको कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो हम बात करने के लिए जा रहे हैं सबसे पहले हमारे ऐसे ऐसे हमारे ब्रांड पार्टनर जो कि मार्च 2022 से पहले कभी भी सीनियर मैनेजर टाइटल उन्होंने हासिल नहीं किया, जो कि कभी भी सीनियर मैनेजर नहीं बने अभी तक। तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है इसको क्वालिफाई करने का। इनफैक्ट आपको 3 ऑप्शन मिलती हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप इन 10 महीनों में से 8 महीनों में, जो कि अप्रैल से लेके जनवरी तक के हैं, इनमें आप 8 दफा अपना एलसी क्वालिफाई कर जाएं, तो इस पे आपको एक टिकट आप विन कर सकते हैं। दूसरी टिकट आप विन कर सकते हैं अगर आप अपने आप को डेवलप कर जाएं, यानी कि आप डायरेक्टर टाइटल टू सफायर डायरेक्टर टाइटल, कोई भी आप टाइटल अचीव कर लेते हैं, तो आप जोन सा है वो भी डबल स्पीड के ऊपर, तो आप इस पे एक टिकट विन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सीनियर मैनेजर बिलाऊं तो पहला टाइटल जोन सा है वो मेरा डायरेक्टर टाइटल ही होगा जो मैं अचीव करूंगा। तो जैसे मैं वो अचीव करूंगा इस पे मुझे एक टिकट मिल जाएगी। इसमें तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप अपनी डाउन लाइन में कोई डबल स्पीड के ऊपर डायरेक्टर टाइटल जोन सा है वो अचीव करवा लेते हैं अपने डायरेक्ट मेंबर का, तो उस पे भी जोन सा आपको एक टिकट मिलेगी। तो इसमें मैक्सिमम आप 2 टिकट्स विन कर सकते हैं इस पूरी कैटेगरी में।
लेकिन आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप कोई भी 2 ऑप्शंस को क्वालिफाई करके 2 टिकटें विन कर सकते हैं। आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, या 10 महीनों में से 8 एलसी कर लें, या आप डबल स्पीड पे डायरेक्टर टाइटल हासिल कर लें, या डबल स्पीड में आप अपनी डायरेक्ट लाइन के अंदर कोई डायरेक्टर ले आए। तो ये 3 अलग अलग ऑप्शन है जिसपे आप विन कर सकते हैं। अब मैं मूव ऑन करूंगा सेकंड हमारे जो ऑडियंस है उनकी तरफ, जो कि ऑलरेडी सीनियर मैनेजर बन चुके हैं या इससे अबव सीनियर गोल्ड टाइटल तक के हैं, और उनका मार्च 2022 से पहले तक के टाइटल अचीव हो गया हुआ था। उनके पास भी सिमिलर 3 ऑप्शंस मौजूद हैं ये वाले। लेट्स से अगर वो अपना कोई भी नया टाइटल अचीव कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल पहले वो डायरेक्टर थे, अब वो गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं, सीनियर गोल्ड बन जाते हैं, जैसे ही वो नया टाइटल अपना डबल स्पीड पे अचीव करेंगे उनको एक टिकट मिल जाएगी। इसी तरह अगर वो अपनी डाउन लाइन के अंदर वंस अगेन डायरेक्ट मेंबर के अंदर जो उनके पास उनके मेंबर्स हैं उनमें से वो किसी को डायरेक्टर टाइटल डबल स्पीड पे अचीव करवा देते हैं तो उसके ऊपर उनको एक टिकट मिल जाएगी। और वंस अगेन सेम लाइक अबव, अगर वो 10 में से 8 महीने अपना एलसी जोन है वो अचीव कर लेते हैं उसके ऊपर उनको एक टिकट मिल जाएगी। सो ये मोर और लेस सेम क्राइटेरिया जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, उसी तरह जोन सा यहाँ पे मौजूद है हमारे पास क्राइटेरिया। एक चीज आप नोट कीजिएगा, इन दोनों क्राइटेरिया में एक चीज कॉमन है, वो ये साथ कि आपने एंड ऑफ द क्वालिफिकेशन अपने टाइटल को मेंटेन रखना है। रिपीट कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए बताइए मैंने डिटेल्स जो कि हमारे पास अभी सीनियर मैनेजर से लेके सीनियर गोल्ड टाइटल तक के जो हमारे पास ऑडियंस मौजूद है, वो अगर अपना टाइटल नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है, कोई नया टाइटल वो क्लोज कर लेते हैं डबल स्पीड के ऊपर, उनको उस पर एक टिकट है। डाउन लाइन में कोई डायरेक्ट डबल स्पीड पे डेवलप कर लेते हैं, उस पर एक टिकट है। और फिर वंस अगेन 10 मंथ्स में से 8 महीने अगर अपना एलसी मेंटेन कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के, तो उस पर एक टिकट है। वंस अगेन इसमें मैक्सिमम 2 कैटेगरीज अलाउड है, मैक्सिमम 2 टिकट्स अलाउड है इसके अंदर, जिसके अंदर जिनमें आप विन कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ। तीसरी कैटेगरी हमारे पास सफायर डायरेक्टर्स एंड अबव टाइटल्स की है। इसके अंदर तो सबसे पहले सफायर्स के लिए ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अगर अपना डायमंड डायरेक्टर टाइटल अचीव कर लेते हैं वंस अगेन डबल स्पीड के ऊपर, तो उनको एक टिकट इस पे मिल जाएगा। जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायमंड डायरेक्टर्स हैं या ड्रॉप हुए में कोई एक आधे मंथ में कोई उनका अभी टाइटल नहीं है, अगर वो अपने डायमंड टाइटल को अचीव कर लेते हैं और मेंटेन कर लेते हैं तो इसमें उनको 2 टिकट्स मिल जाएंगी। यानी कि ये वाहिद टाइटल है डायमंड का जिसके ऊपर 2 टिकट्स है। तो दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि जिसपे वो 2 टिकट्स एक साथ उसको मेंटेन करके अचीव कर सकते हैं सिर्फ अपने डायमंड डायरेक्टर टाइटल को। फिर तीसरी ऑप्शन भी है इनके पास, वंस अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस वंस, कि उन्होंने अपनी जोन से डाउन लाइन में एक डायरेक्टर डबल स्पीड पे लेके आना है, उसके ऊपर उनको एक टिकट मिल जाएगी। और इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास मैक्सिमम टिकट्स जो विन करने का जो काउंट है दैट इज 3। इसके अंदर आप 3 मैक्सिमम टिकट्स विन कर सकते हैं। वंस अगेन सफायर डायमंड या अबव टाइटल पे जाके एक टिकट विन कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग या ड्रॉप डायमंड डायरेक्टर्स है वो सिर्फ मेंटेन करके 2 एडिशनल टिकट्स विन कर सकते हैं। और फिर अगर आप अपनी डायरेक्ट लाइन के अंदर एक डबल स्पीड पर डायरेक्टर ले आते हैं उसके ऊपर आपको एक टिकट मिलता है जी। सो दिस इज वेरी इजी क्राइटेरिया। आई थिंक आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई पार्ट की समझ नहीं, अभी हमारा FAQ सेशन जो है वो अभी कंटिन्यू, और इसमें आप अभी से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस दफा हमने एक और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जो सी है वो लेके हैं हमारे पास, जो हमारे पास ड्रॉप डायरेक्टर्स एंड अबव थे उनके लिए थी। लास्ट टाइम आपको पता है कि वो लोग इस कैटेगरी के अंदर जो सा ये पहले कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो नाउ दिस इज समथिंग जो कि एक नई है, और आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, स्पेशली वो लोग जो कि पेंडेमिक में या कुछ मंथ्स के अंदर अपने टाइटल को मेंटेन नहीं कर पाए, उनके लिए जो सा ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने लेवल को सिर्फ एक लेवल अप कर लें, यानी कि उनका जो भी टाइटल है उसको लेवल अप कर लें। अगर वो लेस से डायरेक्टर है वो गोल्ड कर लें, अगर वो गोल्ड है सीनियर गोल्ड कर लें, सीनियर गोल्ड है तो वो अपने आप को सफायर पे ले जाएं। इररिस्पेक्टिव कि अगर वो डायमंड डायरेक्टर से भी ड्रॉप होकर डायरेक्टर बने हुए हैं, वो अपने टाइटल को सिर्फ एक लेवल अप करके जो उनसा है एक टिकट विन कर सकते हैं इसके अंदर। और इसमें जो उनसा है बेसिकली जो पहला टाइटल जो मिनिमम स्टार्टिंग टाइटल है वो है जी डायरेक्टर टाइटल। मींस कि आप अगर डायरेक्टर टाइटल अचीव करते हैं तो फिर आपको पहले टिकट मिलती है, और वो इम्प्रूवमेंट की तरफ होना चाहिए।
एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, 4 एग्जाम्पल्स बेसिकली यहाँ पे दी हुई हैं। हमारे पास ऐसे लोग जो कि सीनियर मैनेजर टाइटल या उससे भी ड्रॉप टाइटल पे गए हुए हैं, लेस से 15% पे आ गए हुए हैं। हमारे पास एक डायरेक्टर थे, वो 15% पे आ गए हुए हैं। तो अगर लेस से वो डायरेक्टर टाइटल के ऊपर जाते हैं, अपना टाइटल इंप्रूव कर जाते हैं, तो इसके ऊपर उनको एक टिकट मिल जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो ड्रॉप डायरेक्टर्स हैं, वो जब गोल्ड डायरेक्टर के ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर उनको एक टिकट मिल जाएगी। इसी तरह वो लोग जो कि गोल्ड डायरेक्टर पे ड्रॉप हुए हैं और लेसे डायमंड से सफायर से हुए हैं, वो सीनियर गोल्ड पे जाएंगे। अपने अपने एक लेवल अप करके जो सा है वो 1 टिकट विन कर सकते हैं। और वंस अगेन अगर आप 2 लेवल अप कर लेंगे तो आप 2 टिकट विन कर सकते हैं इसके अंदर। तो वंस अगेन वो ऑडियंस जो इससे पहले एड्रेस कभी नहीं की गई, उस ऑडियंस को एड्रेस किया गया। और हमारे पास कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं। लेट्स जस्ट ट्राई टू विन एज मच एज वी कैन। और ये वंस अगेन एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है टिकट विन करने के लिए, इकट्ठे ट्रैवल करने के लिए। और अब आपके सामने ये पेंडेमिक की सूरत हाल अगले साल तक तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो इसमें आप सबको एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा, वो ये कि डू नॉट वेट। ऐसा वेट करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको पता ऑलरेडी जोन सा है हमारे पास 20 डेज गुजर चुके हुए हैं, 10 डेज रह गए हैं अप्रैल के। हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वी शुड स्टार्ट वर्किंग और अपनी टीम्स को भी अपडेट करना चाहिए हमें, और इसके ऊपर काम स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से विदाउट एनी डिलेज। और आई कैन गारंटी यू कि आप लोग इसके ऊपर क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आप आज से इस पे काम स्टार्ट करते हैं। इररिस्पेक्टिव कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो भी आप इसके अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं जी। अब हम चलेंगे जी अपने क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे पास अभी तक रिसीव हुए हैं, और उनको एड्रेस करने के लिए हमारे पास मौजूद है जी कराची से सदफ। आई एम सॉरी देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय कैमरा, नहीं तो मैं अपना कैमरा भी ऑन करता। अभी जो सा बेसिकली सदफ अगर आप लाइन पे मौजूद है तो ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच उमैर, एंड इतना ज़बरदस्त आसान तरीके से आपने इस सेशन को इस क्राइटेरिया के अंदर आपने शेयर किया। एंड आई एम श्योर कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका होगा सभी लोगों के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो स्टिल माइंड में थे वो भी क्लियर आउट हो चुके होंगे कि आपके लिए क्या क्राइटेरिया, आप किस क्राइटेरिया पे फॉलो कर रहे हैं। सो आई हैव सम क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने रेज किए, और उन क्वेश्चंस को हम साथ साथ एड्रेस करते जाते हैं। इन क्वेश्चंस को काफ़ी गौर से आप लोगों ने भी सुनना है, बिकॉज आपके भी यकीनन बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इन क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है कि क्या इस क्राइटेरिया को ओल्ड सीनियर मैनेजर्स भी मेंटेन करके डायरेक्टर सेमिनार क्वालिफाई कर सकते हैं? सो इस क्वेश्चन से मुराद आई थिंक यही है कि ऑलरेडी जो सीनियर मैनेजर पहले रह चुका है अब वो ड्रॉप हो चुका है, अब वो यकीनन सीनियर मैनेजर टाइटल पे नहीं है, या वो ऑलरेडी सीनियर मैनेजर पे थे और अब भी सीनियर मैनेजर पे ही है, तो यस आप डायरेक्टर सेमिनार क्वालिफाई कर सकते हैं। और इस क्वालिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने सीनियर मैनेजर टाइटल को दोबारा से 3 मंथ्स मेंटेन करेंगे जैसे ही आप, तो आप डबल स्पीड डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएंगे। इससे पहले चूंकि आप सीनियर मैनेजर ही रहे हैं, तो डबल स्पीड से जैसे ही आप 3 मंथ्स मेंटेन करते हैं तो न्यू डायरेक्टर टाइटल आपका क्वालिफाई होगा, और इस तरह आपका डायरेक्टर सेमिनार का टिकट भी थाईलैंड का क्वालिफाई होगा। इसके साथ एक और क्वेश्चन है कि इस क्राइटेरिया का ड्यूरेशन मंथ क्या होगा। सो हम सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि इस डायरेक्टर सेमिनार को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया ड्यूरेशन कितना है। तो ड्यूरेशन है इसके 10 मंथ्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अप्रैल 2022 से ये क्राइटेरिया स्टार्ट हुआ है इस मंथ से, और अब ऑनवर्ड्स आपके पास मंथ्स हैं, और अब ये क्राइटेरिया एंड होगा जनवरी 2023 के अंदर। सो स्टिल आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है। सो बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी लोगों ने इंशाल्लाह इस टूर को क्वालिफाई करना है। तीसरे क्वेश्चन की जानिब आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आया है कि जी क्या इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने के लिए हमें कोई मैनेजर की लाइंस डेवलप करनी होंगी, एंड आई एम श्योर कि ये लीडरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो लेट मी क्लियर कि इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जब आप अपनी डाउनलाइन के अंदर न्यू डायरेक्टर डेवलप करते हैं, यहाँ पे इस क्राइटेरिया के अंदर इस साल आपको फायदा ये है कि हम डायरेक्टर से मुराद कह रहे हैं डबल स्पीड डायरेक्टर, जो कि 3 मंथ्स मेंटेन करने से ही आपको टाइटल अचीव हो जाता है। तो अगर आप सीनियर मैनेजर हैं और आप अपनी डाउनलाइन के अंदर एक न्यू डायरेक्टर
डेवलप करते हैं 3 मंथ्स के साथ, तो यस, इस तरह लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर भी आपका टिकट क्वालिफाई हो सकता है। एंड अगेन यू हैव द चांस कि आप मैक्सिमम 2 टिकट्स इस क्राइटेरिया पे क्वालिफाई कर सकते हैं, और जितने भी हमारे रिमेनिंग जो डायमंड, सफायर एंड अबव हैं, वो डेफिनेटली 3 टिकट्स भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की जानिब आते हैं, और इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट। सदफ, आप जिन लोगों के क्वेश्चन है काइंडली उनके नाम भी आप साथ साथ बताते जाएं, ताकि लोगों ने जिन्होंने क्वेश्चन किए हुए उनको जरा वो रिलेट कर सकेंगे कि ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ओके, ठीक है। सो मैं रिपीट कर देती हूँ, ये तीनों क्वेश्चंस असल में जो किए हैं, ये किए हैं शहरूना बख्तियार ने, और इसके ऊपर तो मैं इनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी। क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड। क्वेश्चन जब आप करते हैं, इट मीन्स रियली कि आप इसको मेक श्योर करना चाहते हैं और इसे आप अचीव करना चाहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, दिस इज फ्रॉम अहमद, दिस इज फ्रॉम अहमद हसरत, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि मैंने मार्च में 21% सीनियर मैनेजर को तीसरी बार दोहराया है, और मेरे नाम के साथ डायरेक्टर टाइटल भी आ चुका है, 30% मुझे कैश अवार्ड भी मिल चुका है, तो क्या मैं इस क्राइटेरिया के लिए क्वालिफाई हो चुका हूँ? तो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, लेकिन यस, यहाँ पे आपको गौर करने की जरूरत है कि ये क्राइटेरिया अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने चूंकि क्वालिफिकेशन मार्च तक हुई थी, सो आई एम सॉरी, इस क्राइटेरिया के तहत आपका क्वालिफाई नहीं हुआ। बट अगेन गुड न्यूज आपके लिए यही है कि आप लीडरशिप डेवलपमेंट के साथ फॉलो करते हुए भी आप टिकट क्वालिफाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप न्यू टाइटल, गोल्ड डायरेक्टर टाइटल भी अचीव करके अपना टिकट डायरेक्टर सेमिनार के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन आया है हमारी सीनियर गोल्ड डायरेक्टर की तरफ से, नौशीन इस्लाम, और ये पूछ रही हैं कि ड्रॉप डायरेक्टर्स की 8 LCs जो हैं वो उन्हें जो मेंटेन करनी होती है, उसका जो काउंट है वो ओनली आफ्टर मेंटेनिंग डिजायर्ड टाइटल होगा, ठीक है। सो देखिए, इस क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया जो कि हमारे सीनियर मैनेजर तक का क्राइटेरिया है और एग्जिस्टिंग सीनियर मैनेजर से लेके सीनियर गोल्ड डायरेक्टर टाइटल क्राइटेरिया है, इन दोनों क्राइटेरियाज में आपने देखा है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 8 LCs आउट ऑफ 10 क्वालिफाई करके टिकट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे आपका टाइटल नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पे आपने LCs के काउंट को जो है वो कंप्लीट करना है, दैट्स ऑल, और आपका टिकट जो है वो क्वालिफाई होगा। सो अभी से यही मंथ है अप्रैल का, अपने LC टारगेट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए। बहुत ही अमेजिंग स्टैट है हमारा LC क्राइटेरिया, जिसको फॉलो करने के साथ हमेशा आपकी ग्रोथ आपके बिजनेस में आगे की जानिब जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नौशीन की तरफ से ही है, इसी से रिलेटेड। सो इट मींस कि हाईएस्ट टाइटल डायरेक्टर जो ड्रॉप, दैट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, बट ओनली द लोएस्ट टाइटल the dropped on that is to be improved, right? So ये क्वेश्चन लिंक्ड है टूवर्ड्स हमारा जो एक नया क्राइटेरिया न्यू लॉन्च किया गया है रिगार्डिंग टू द 55th एनिवर्सरी, और इस साल इस क्राइटेरिया के अंदर चांस दिया गया है टूवर्ड्स हमारे वो तमाम तर डायरेक्टर्स जो कि एक हायर टाइटल तक पहुंचे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो गोल्ड या सीनियर गोल्ड सफायर तक पहुंचे हैं और अब वो ड्रॉप हो चुके हैं टूवर्ड्स। तो यस, एक टाइटल अप करना है, जैसे कि उमर ने भी बड़े अच्छे से क्लियर किया कि आप अगर गोल्ड डायरेक्टर थे, अब आप ड्रॉप हो चुके हैं और आप लेट्स सी कि आप सीनियर मैनेजर टाइटल पे हैं, तो आपका एक टाइटल जो अप होगा दैट इज डायरेक्टर, ठीक है। सो अगर आप सीनियर गोल्ड से ड्रॉप होके आप अगेन सीनियर गोल्ड से अगर आप सीनियर मैनेजर तक ड्रॉप हो चुके हैं, तो आप अगर डायरेक्टर टाइटल यानी कि नेक्स्ट टाइटल भी अगर अपना अप करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो यस, आपको एक टिकट बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नौशीन इस्लाम पूछ रही हैं कि इज द टिकट कन्वर्टेबल इनटू मनी रिफंड? सो नो, ये टिकट कन्वर्टेबल नहीं है टूवर्ड्स मनी।
बिकॉज वी रियली वॉन्ट कि आप लोग एक्सप्लोर करें ओरिफ्लेम के साथ, दुनिया देखें और कैश करें इन मोमेंट्स को, बिकॉज ओरिफ्लेम के साथ आपका लाइफ स्टाइल भी अपडेट होता है और तभी आपको मौका मिलता है कि आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकें और उन्हें बता सकें कि आप ओरिफ्लेम के साथ कितने वंडर्स कर रही हैं. सो दिस इज नॉट, द अमाउंट इज नॉट कन्वर्टेबल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है ज़ैनब खान की जानिब से और ज़ैनब पूछती हैं, क्या इस क्राइटेरिया के दौरान एक स्प्लिट लाने से भी एक टिकट मिलेगी? सो यस ज़ैनब, बिल्कुल, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया लीडरशिप डेवलपमेंट के साथ कि आप अपनी एक स्प्लिट लाते हैं और उसे डायरेक्टर बनाते हैं, यानी कि 3 मंथ्स आपने उसको हेल्प आउट करना है मेंटेन करने की सूरत में, और यूं आपका एक टिकट डायरेक्टर सेमिनार के लिए क्वालिफाई हो जाएगा. वंडरफुल जी, जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं. आगे चलते हैं और मजीद हमारे पास क्वेश्चन है राशिदा बीबी का, और राशिदा का क्वेश्चन है, मैनेजर बनने के लिए हमारे डायरेक्ट मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? चलें जी, ये एक रैंडम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहूंगी बिकॉज आई एम श्योर आज के सेशन में बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट लोग भी हैं, हमारे बहुत सारे मैनेजर्स भी शामिल होंगे. तो एलसी का क्राइटेरिया मैं सजेस्ट करूंगी यहाँ पे तमाम तर हमारे कंसल्टेंट्स को और मैनेजर्स को जो अभी इवन अगर 12 या 15 पे भी हैं, तो आप लोगों ने अपने एलसी क्राइटेरिया को इसी महीने से फोकस करना है, मिस नहीं करना, क्योंकि बाकी क्राइटेरियाज तो हैं ही, लेकिन एलसी इज द वेरी बेसिक एंड वेरी इजी क्राइटेरिया आप मैनेजर्स लेवल के लिए स्पेशली कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं. सो मैनेजर बनने के लिए हमारी टीम कितनी होनी चाहिए? तो डायरेक्ट मेंबर इट्स नॉट नेसेसरी. आप बेसिकली आपने टारगेट ये देखना होता है कि आपने मैनेजर टाइटल अगर 12% अचीव करना है तो आपको 2400 पॉइंट्स की जरूरत है, और 2400 पॉइंट्स आपके जो हैं 6 लोगों के साथ भी हो सकते हैं, 12 लोगों के साथ भी हो सकते हैं, 24 लोगों के साथ भी हो सकते हैं और 50 लोगों के साथ भी हो सकते हैं. तो आपकी टीम का साइज हर किसी का सेम साइज नहीं होता. सो अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आपकी जितनी बड़ी टीम होती जाएगी उतने ज्यादा आपके बीपीज भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है शहला माजिद का, और ये पूछ रही हैं कि क्या ये सेमिनार 15% मैनेजर के लिए भी होगा? तो शहला, बिल्कुल ऐसा ही है. 15% मैनेजर भी, यही चार्म है इस डायरेक्टर सेमिनार का कि मैनेजर्स भी इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए एलसी क्राइटेरिया स्पेसिफिकली जो है 15% से ही आपके 4000 बीपीज हो रहे होते हैं और आप एलसी विन कर रहे होते हैं. सो डोंट मिस, आई रिपीट कि एलसी टारगेट्स को कोई भी मिस ना करे, और इस महीने के क्राइटेरिया देखने के लिए, फर्दर करने के लिए आप अपनी अपलाइन मैनेजर, लीडर, डायरेक्टर से डिस्कस करें, अपने रेस्पेक्टिव एएसएम से डिस्कस करें, ताकि वो आपको आपके एलसी क्राइटेरिया को भी अचीव करने में आपको गाइड कर सकें. ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है सुंबुल सरफराज की जानिब से, और सुंबुल की जानिब से क्वेश्चन है कि इफ वन हु हैज नेवर बीन सीनियर मैनेजर or achieve director title, so he has to maintain through the qualification period or just last. So सिंबल, इसके लिए बिल्कुल ऐसा ही क्राइटेरिया है कि जो कभी भी आज तक सीनियर मैनेजर नहीं बना, डायरेक्टर टाइटल पे नहीं आया, सो यस आप भी इस क्राइटेरिया में, इसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया है आप उसके अंदर फॉल करती हैं, और उसको उसमें फॉल करते हुए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप एलसी क्वालिफाई करें, आप न्यू डायरेक्टर टाइटल अपना अचीव करें, एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज कि आप अपने अंडर डायरेक्टर डेवलप करें. ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुंबल की ही जानिब से, और ये कहती हैं कि इफ वन क्वालिफाई हैज टू पे फॉर सेमिनार एज वेल और जस्ट एयरलाइन टिकट? सो यस सुंबल, वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन, कि जब आप ये टिकट क्वालिफाई करती हैं, यानी कि आप डायरेक्टर सेमिनार क्वालिफाई करती हैं, तो आपको किस किस चीज का पे करना होगा? सो यस, आप डायरेक्टर सेमिनार क्वालिफाई करती हैं, आपका सेमिनार फ्री है जिसके अंदर आपका स्टे होगा, आपके 5 स्टार होटल के अंदर आपकी सारी सेमिनार की सेलिब्रेशन है, आपका स्टे है, बट एयर टिकट आपको जो है वो पे करना होता है. और इस वक्त आपके पास एक अगेन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप 2 टिकट्स क्वालिफाई करते हैं
तो इसमें आप 1 टिकट आपका डायरेक्टर सेमिनार होगा, 2nd टिकट पे आप अपने साथ किसी गेस्ट को भी लेके जा सकते हैं। अदरवाइज आप अपने 2nd टिकट को एयर टिकट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सो दिस वे आप टोटली फ्री ट्रैवल कर रही होंगी बैंकॉक थाईलैंड। सो लास्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम राहिला अनीस और ये पूछ रही हैं 2 टिकट्स विन करने का क्राइटेरिया। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम किस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं। एंड अगेन 2 टिकट्स क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया आपके पास है कि आपने न्यू डायरेक्टर टाइटल अचीव करना है एंड इसके अलावा लीडरशिप डेवलपमेंट पे आपको टिकट मिल रहा है। इसके बाद आपको एलसी क्राइटेरिया के ऊपर आप एलसी मीट करते हैं उस पर टिकट आपको मिल रहा है। एंड अगेन ये क्राइटेरिया आप लोगों के साथ भी शेयर हो चुका है। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक दफा फिर से आप इस क्राइटेरिया को देखें और स्टिल जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हमारा सेशन बाकी है और यहीं पे मैं क्वेश्चंस एंड करती हूँ और दोबारा से चलती हूँ लाहौर, जहाँ पे हमारे साथ वकास हुसैन एएसएम मौजूद हैं और इसके साथ साथ असलम साहब, ताकि वो मजीद रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सदफ। एंड बहुत जबरदस्त तरीके से आपने क्वेश्चंस जो किए हैं ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए हैं। उमैर साहब ने जैसे क्राइटेरिया बताया वो भी कवर हो गया। सो अब हम लोग चलते हैं अपने लाइव सेशन की तरफ जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जिनके जो कंसर्न या क्वेश्चन हैं वो हैंड रेज करें और आपको 1 बाय 1 हम अनम्यूट करेंगे। मैं और असलम साहब यहाँ मौजूद हैं और आपसे हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सर हमारे पास जिन्होंने अपना हैंड रेज किया है वो है मिस यास्मीन। रिक्वेस्ट मैंने की है मिस यास्मीन को, प्लीज अगर आप अपना अनम्यूट करें और अपना सवाल करें। जी मिस यास्मीन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन जी? नहीं है जी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी हमारे साथ आसमा खालिद मुगल। जी आसमा, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मेरा एक तो क्वेश्चन बल्कि क्लैरिफिकेशन ही है। जो मुझे चीज समझ में आ रही है कि एलसी, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि एलसी जो है वो हमारे पास ऑप्शनल मौजूद है, यानी ऐसा नहीं है कि हमने एक लेवल अप भी करना है और एलसी प्लस हमने एलसी 8 आउट ऑफ 10 करने हैं। तो अगर हम खाली एलसीज कर लेते हैं 8 आउट ऑफ 10 तो हमें एक टिकट मिल रहा है, बेशक हम डायरेक्टर लेवल पर ही हैं। जी ओके और दूसरा सर एक इसमें जो कहा जा रहा है कि बाय द एंड आप यानी कैंपेनिंग के एंड तक आपने अपने टाइटल को मेंटेन करना है। तो एक चीज सर ये होती है कि फर्ज करें कि मैं जैसे डायरेक्टर हूँ, मैं गोल्ड पर जाती हूँ, तो क्या मेरा गोल्ड जैसे गोल्ड होना ही मेरी एक टिकट होगा या मुझे उसको वो जैसे मेंटेन करना होता है 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के लिए, फिर मुझे टिकट? आपका टाइटल जो अचीव होता है ना वो उस टाइटल के क्राइटेरिया को कंप्लीट करने से होता है। मिसाल के तौर पे अब इस साल आप अगर कोई भी टाइटल अचीव करते हैं, लेट्स से गोल्ड टाइटल आप अचीव करते हैं या गोल्ड टाइटल आपका ओपन होता है, तो ओपन होने पे तो आपको क्राइटेरिया नहीं मिलता या टाइटल नहीं मिलता अनटिल अनलेस कि आप क्लोज नहीं करते हैं। तो ओपन करने के लिए क्राइटेरिया इसमें शामिल नहीं है, जब तक कि आपका टाइटल क्लोज नहीं होगा वो इसमें शामिल नहीं होगा। और जैसे आपने कहा कि एट द एंड ऑफ द क्वालिफिकेशन अगर मैंने टाइटल अचीव किया है डायरेक्टर का और अल्लाह ना करे कि मैं ड्रॉप होके 18% पे या किसी भी दूसरे लेवल पे चला जाता हूँ और मेरे टाइटल जो है वो डायरेक्टर नहीं रहता, तो मैं इसको क्वालिफाई नहीं कर सकूंगा। सो आई हैव टू मेंटेन द डायरेक्टर टाइटल एट द एंड ऑफ द क्वालिफिकेशन पीरियड। और अगर सर एक और अगर फर्ज करेंगे हम गोल्ड पर हैं, हमें 6 मंथ उसको मेंटेन करना है जी, तो सर क्या ये गैप के साथ मेंटेन हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम 4 मंथ्स के बाद ड्रॉप होके 5th में वापस आ गए। अब 6 मंथ्स नहीं है, अब 3 मंथ्स है। आपने 3 आउट ऑफ 6 जो है उसको मेंटेन करना होता है। ओके सर, गैप के साथ भी हो सकता है, जैसे 2 मंथ के बाद अगर आप ड्रॉप हो गए 3rd में आप वापस आ गए। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। यू वेलकम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे साथ जाफर साहब। जी जाफर साहब, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चंस है। नंबर 1 तो ये है कि अगर कोई ड्रॉप डायरेक्टर ब्रांड पार्टनर बन जाता है, ठीक है जी, और वो अपना लेवल अप करता है दोबारा से 3 मंथ्स रिपीट करके 21 को, तो वो बन जाएगा डायरेक्टर और उनका एक टिकट क्वालिफाई हो जाएगा।
उनके पास सेकंड ऑप्शन ऐसा है कि अगर वो अपने अंडर एक डबल स्पीड वाला डायरेक्टर डेवलप करे तो उनको फिर एक और टिकट भी मिल सकता है, ऐसा उनके लिए है ऑप्शन। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब एलसी वाला ऑप्शन भी है और ये वाला डबल स्पीड से हाँ डायरेक्टर डेवलप करने का भी ऑप्शन है। ठीक हो गया। और बस 3 महीने वाला बार बार लोगों ने पूछा, ये मेरा सवाल था। थैंक यू सो जी, मच। वो 3 महीने वाला है, वो 3 मंथ्स वाला ही है। थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे साथ जैनब सयाल जी। जैनब, योर क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जैसा कि मैं इस टाइम सीनियर मैनेजर लेवल पर हूँ और मैंने जो अपना फर्स्ट जो मतलब टाइटल मैंने अचीव किया था सीनियर मैनेजर, वो मैंने लास्ट मंथ सितंबर में किया था। और इस मंथ अप्रैल, सॉरी लास्ट ईयर, सॉरी सर। और उसके बाद मैंने अप्रैल में भी अपनी रिपीट किया, यानी कि बीच में मैं ड्रॉप हो गई थी कुछ मंथ। तो सर मैंने पूछना ये कि जैसे इस मंथ भी मेरा रिपीट हो रहा है, तो क्या ये मेरा थर्ड मंथ काउंट होगा या मतलब कि सेकंड मतलब होगा काउंट, या लास्ट ईयर का मतलब? जी। हमें ये देखना पड़ता है कि आपके अब से पीछे 5 महीने कौन से हैं, जिसको हम टाइमलाइन आप कह लें कि कंसिडरेशन कहते हैं। वो टाइमलाइन काउंटिंग ये होती है कि आज से पीछे 5 महीने काउंट करते हुए टोटल 6 मंथ हम ये देखेंगे कि कितनी दफा हुआ है। अगर तो वो 3 दफा है तो ऑटोमेटिकली आपका टाइटल आपकी स्क्रीन पे या फिर डैशबोर्ड पे वो डायरेक्टर लिखा आएगा। अगर वो 3 नहीं है 6 महीनों में तो फिर वो डायरेक्टर नहीं होगा, आपको 3 महीने करना पड़ता है। ओके सर। और सर मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कि अब मैं 3 मंथ अगर मेरा हो जाता है काउंट तो मैं डायरेक्टर लेवल अचीव कर लेती हूँ, या मुझे 6 मंथ रिपीट करने पर ही मैं अपना न्यू टाइटल अचीव कर सकती हूँ? आपका टाइटल अचीव करने पे आपको टिकट मिल जाएगी। ये जो अभी मैट साहब ने सर 3 मंथ में मिलेगी या 6 मंथ में, यही पूछना चाह रही हूँ। 3 मंथ में, क्योंकि आप 6 मंथ वाला क्राइटेरिया नहीं, डबल स्पीड 3 मंथ पे आ जाओ। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच, यही पूछना था। थैंक यू बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी हमारे साथ राबिया ईमान जी। राबिया प्लीज आपका क्वेश्चन। जी राबिया प्लीज आपका कोई सवाल। जी राबिया आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट है आप, लेकिन आवाज। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अब आइए। सर मुझे ये पूछना था कि मैं 9% पे हूँ, तो अगर मैं मैनेजर लेवल अचीव कर सकूँ जी 11% पे आती हूँ तो भी सॉरी आपकी आवाज दरम्यान से कट गई है। मैं यहाँ तक सुना है कि आपने कहा कि 9% पे हूँ और आप मैनेजर बन जाती हैं, उसके बाद मैं समझ नहीं पाया। जी जी, उसके बाद मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ टिकट के लिए? हाँ जी बिल्कुल आप कर सकती हैं। उसके लिए आपने 15% मिनिमम अपना टाइटल जो है वो लेके आना है और कम से कम 8 महीनों के जो एलसीज हैं उनको आपने अचीव करना है, तो फिर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच, मेरा यही क्वेश्चन था। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी कंवल नाज हमारे साथ। जी कंवल आपका सवाल। जी कंवल आपको रिक्वेस्ट किया है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Sorry, we have to move forward. जी, thank you very much. Next है जी हमारे साथ नाजिया जी, please your question. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की एक टिकट क्वालिफाई होती है और वो सेकंड अपने साथ किसी को लेकर जाना चाहते हैं तो उसका क्या हमारे पास प्रोसेस होगा? उसका प्रोसेस ये है कि आपने जल्दी से वो जो लिंक शेयर किया गया और जो आपके पास एक पीडीएफ आया होगा जो गिटार साहब ने शेयर किया था, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, उसको गौर से पढ़ें। उसमें सारी की सारी डिटेल्स लिखी हैं कि आप किस तरह से अगर लेके जाना चाहते हैं या जी मतलब कंपनसेट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। कंपनसेशन ये नहीं कि रिटर्न हो जाएगा या उसको टोटली रिफंड कर दिया जाएगा। कंपनसेट ये है कि किस तरह से आप अपने किसी साथ दूसरे को लेके जाना चाहते हैं या अपनी फैमिली में से लेके जाना चाहते हैं। अगर एक टिकट उसमें ये है कि आप 50% पे करेंगे, 1,20,000 इसकी कॉस्ट होती है सेमिनार की। अच्छा जी, तो आप पूछ रही हैं, बता रही हैं? सर मैं कंफर्म कर रही हूँ। नहीं, जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है आपने वही कंसीडर करना है और बिल्कुल ऐसे ही है।
ठीक है। 1,20,000 रुपए आपने देना है कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग द सेमिनार। मैं एग्जैक्ट अमाउंट वो जो लाइन है वो पढ़ देता हूँ। कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग द सेमिनार इज 120,000 जी rupees. Any qualifier can bring his her spouse at 50% discount, but no other relative shall be allowed to attend the seminar at 50% discount. अगर आपने किसी को लेके जाना है तो आपकी स्पाउस हो सकते हैं अपनी फैमिली में से, और दूसरा वो 50% पे करेंगे जो कि सेमिनार की टिकट होगी। आपका जो ए ट्रेवल और जो टिकट है वो लगा। अच्छा सर, इसमें सेकंड क्वेश्चन मेरा यही टिकट से रिलेटेड है कि जो टिकट वगैरह है क्या वो हम खुद अपना अरेंज करके जा सकते हैं जी और वहां से हम ज्वाइन कर लें? जी ऐसे ही होता है जी। आपने अपनी जो ए टिकट होती है वो खुद अरेंज करनी होती अच्छा, वो हमने खुद अरेंज करनी होती है या हमने है कंपनी जी। को पे करना होता है और कंपनी अरेंज नहीं, करती है? कंपनी को पे नहीं करना आपने, वो खुद अरेंज करना है आपने। ठीक हो लास्ट गया। ईयर की जो मतलब जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है इसमें ऐसे कोई भी कंडीशन इस तरह की नहीं है कि आपने पे करना है हमें और आपने जाना। ठीक है, ठीक 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 है सर, बस मेरी क्वेश्चन से। अच्छा, और असलम एक और साहब इसमें क्वेश्चन। कुछ ऐड मैं करेंगे एक चीज प्लीज? आपको एक चीज ऐड ऑन कर दूं, ये जो टिकट के बारे में, टिकट की कॉस्ट बेसिकली आप लोगों ने देना होती है, लेकिन जो लोग कुछ अरेंज नहीं कर पाते या वो चाहते हैं कि कंपनी के थ्रू अरेंज हो, तो बिल्कुल उनको कंपनी ऑप्शन देती है कि उनके लिए टिकट कंपनी अरेंज कर देती है ऑन देयर ओन कॉस्ट। कॉस्ट वो पे करते हैं, लेकिन कंपनी इकट्ठा किसी के साथ डील करके तो आप लोगों के लिए टिकट और वीजा का अरेंजमेंट कर सकती है आपकी अपनी कॉस्ट के ऊपर। लेकिन ठीक अगर हो आप गया। चाहें कि खुद अरेंज करें तो आप खुद भी अरेंज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन होती हैं, लेकिन कॉस्ट आपने बेयर करना होती है। अरेंजमेंट दोनों में से कोई भी कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हैं और कंपनी भी कर सकती है आपके लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे साथ हैं जी अमरीन मैनेजर हैं जी। अमरीन मैनेजर कहीं चली गई हैं, सॉरी जी। यास्मीन है जी हमारे साथ। जी यास्मीन, आपका कोई सवाल? जी यास्मीन, आपका कोई सवाल है? जी यास्मीन, आप अनम्यूट हैं प्लीज। सॉरी जी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड जी, थैंक यू वेरी मच। जूम यूजर हैं जी कोई जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, आपको रिक्वेस्ट किया प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और अपना सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस क्राइटेरिया के दौरान फॉर एग्जांपल हम आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन हम अपना बिजनेस कंटिन्यू रखते हैं पाकिस्तान में, तो क्या हम वहां से शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, जी क्योंकि ठीक है आपने सर। एक अपनी जो ट्रेवलिंग है वो तो खुद ही से मैनेज करेंगे ना। जी सर ठीक है, ठीक है, जी वो मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया जी था। थैंक यू जी सो ठीक मच। जी, थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। जी नाइला बतूल हैं जी हमारे साथ। जी नाइला। जी नाइला, आपका कोई सवाल है? आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा। सर मैंने पूछना था कि जो न्यू ज्वाइनर्स हैं जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है और जी अभी लेवल अप नहीं हो रहा बिल्कुल कोई भी, मसलन थोड़े जी से भी पॉइंट्स, अगर मसलन 3 पॉइंट से भी थोड़ा कम हो अगर, और 1 मंथ हो जाए तो उसका कोई उनको फायदा नहीं होता, या कोई मसलन कुछ बताएं नहीं, इस वो मुतालिक। कमीशन अपना अर्न कर रहे हैं ना। अगर वो क्वालिफाई करना चाहते हैं इंटरनेशनल के लिए तो उसके लिए आप अपने एफएम, अपने स्पॉन्सर या अपने जो डायरेक्टर हैं उससे जी रब्ता जी करें। आप उनके साथ बैठ के प्लान करें और अपने 1 साल की प्लानिंग के बाद आप इसको अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं या क्वालिफाई करना है तो उसके पूरी जी जी। प्रॉपर प्लानिंग होगी जिसके साथ आप डिस्कस करके उसको एग्जीक्यूट करें और आप उसको हाँ ज्वाइन जी, करें। नहीं मैम, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गाइड करती हैं और हर एक मतलब जो प्रोसेसर है इसका बहुत अच्छे तरीके से समझाया जी भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे अमल भी कर रहे हैं। फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप पे भी इसके स्टेटस वगैरह जो है वो लगा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग है ना, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, तो मैंने कहा मैं पूछूं जी, आप आपसे जा जरा। सकते हैं, यू कैन क्वालिफाई, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और उस क्राइटेरिया में एक मिनिमम आना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। ओके। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी सादिया नाज हमारे साथ। जी सादिया, योर क्वेश्चन। एक्चुअली आप प्लीज डोंट माइंड, हमें थोड़ा सा क्विक करना पड़ेगा।
क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं, हम लोग आंसर करना चाहते हैं, सब सवालों के जवाब देना चाहते हैं, लेकिन जल्दी से सवाल करना है। जी प्लीज आपका सवाल। आई एम सॉरी जी, सादिया से रिक्वेस्ट मैंने वंस अगेन किया, प्लीज। नहीं है जी, आई एम सॉरी जी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। डॉक्टर शगुफ्ता रेहान है जी शायद। जी प्लीज आपका कोई सवाल। नहीं है जी, मैम नुशीन इस्लाम है हमारे साथ। जी मैम। जी मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। सर मैं 15% लेवल पर हूँ, तो मुझे आपसे ये पूछना था कि इससे पहले जो मैंने एलसी किए हैं, मतलब जनवरी, फेब या मार्च में, तो क्या वो मेरे एलसी काउंट होंगे? नहीं, अप्रैल से ऑनवर्ड काउंट होगा। मतलब अप्रैल से लेके। और सर इस दौरान अगर मैं सीनियर मैनेजर बन जाती हूँ तो, और ये जो एलसी में कंटिन्यू करती हुई आ रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं मेंटेन करती रहूंगी तो फिर मैं सीनियर मैनेजर भी बन सकती हूँ, तो क्या फिर उसके लिए भी मुझे कुछ होगा टिकट एक और? ये काउंट होते रहेंगे जी, एलसी तो काउंट होते रहेंगे। अच्छा, मतलब एलसी काउंट होते रहेंगे, और इस दौरान अगर सीनियर मैनेजर बन जाए, तो डायरेक्टर आपको लेवल एक पर अलग आ जाए, क्योंकि 10 तो मंथ्स का डायरेक्टर ड्यूरेशन है। टाइटल बनने पे जी उस पे आपको दूसरी टिकट मिल जाएगी, 2 टिकट्स भी क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। जी मैम नुशीन। जी सर, ये पूछना था कि जो डिफॉल्ट डायरेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर एक स्प्लिट होती है, उनका जी क्राइटेरिया क्या है? क्या वो 4000 mg करके अपना टाइटल मेंटेन कर लेंगे या गोल्ड पे जाना होगा? पहली चीज तो ये है कि वो ड्रॉप नहीं है, डिफॉल्टर ड्रॉप नहीं होता। तो अगर वो ड्रॉप नहीं है तो वो 55th एनिवर्सरी कैटेगरी में नहीं आएंगे, उनको नया टाइटल ही लेके आना पड़ेगा, या उनको एलसीज मेंटेन करने पड़ेंगे विद 4000 mg। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, जो ड्रॉप होके, जैसे फर्स्ट करने से फायर से ड्रॉप होके गोल्ड पे आए हैं और उनको एक जी लेवल अप करना है, तो ये लेवल अप जो है ये 6 मंथ्स तक करना होगा, नहीं, तब जाके 3 मंथ्स टाइटल वाला, आएगा, राइट? 3 ये भी मंथ्स वाला 3 ही। मंथ्स? जी जी जी, लेकिन अच्छा, एट द क्योंकि एंड ऑफ स्टडी द में एक दफा आ क्वालिफिकेशन, चुके हैं ना। लेकिन एट द एंड ऑफ द क्वालिफिकेशन आपको उसको मेंटेन करना है ना। आप अगर देखें तो आपके टाइटल, जितने भी नए टाइटल बन रहे हैं, वो 3 आउट ऑफ 6 मंथ्स वाले क्राइटेरिया पे फॉल कर रहे हैं, 6 मंथ्स वाले तो नहीं है। ठीक है, और मैं ड्रॉप का ही पूछ रही हूँ, यानी कि जो फायर से फर्स्ट करने गोल्ड पे जी वो ड्रॉप भी हुए, 3 मींस उसमें मंथ्स पे ही आ सीधा जाएगा, गोल्ड पे। वो अच्छा, टाइटल ये 3 मंथ्स पे आ जाएगा। बेहतर जी बेहतर, चलिए ठीक है, थैंक यू, आई एम डन। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हुमैरा जफर है जी हमारे साथ। जी हुमैरा, प्लीज योर क्वेश्चन। जी हुमैरा, आपका कोई सवाल नहीं है? ओके जी, मोहम्मद सलमान है जी हमारे साथ। जी आपको रिक्वेस्ट किया प्लीज। महद सलमान है जी, आई एम सॉरी। जी आहद, आपका कोई सवाल? आई एम सॉरी जी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है जी अमरीन वंस अगेन। जी अमरीन, आपका सवाल। सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना है कि सर मेरे 18% है, अगर मैं अपना डायरेक्टर लेवल अचीव कर लेती हूँ 3 मंथ तक, ठीक है, एक तो मेरी टिकट विन हो जाएगी, दूसरा मैं एलसी में कर लिया, तो मैं जी तीसरा अगर मेरे अंडर ही डायरेक्टर आ जाती हैं सर, जी, तो वो फिर तीसरा हम क्यों विन नहीं कर सकते? क्योंकि गोल्ड डायरेक्टर के क्योंकि लिए तो हमने, ये है प्रोसेस। नहीं जी, गोल्ड डायरेक्टर के लिए भी नहीं है, शायद आपने क्राइटेरिया नहीं कंप्लीट अच्छा पढ़ा। जो सफायर से ऑनवर्ड वाले लोग हैं उनके लिए ये ऑप्शन दिया हमने कि अगर आप सफायर डायरेक्टर से ऑनवर्ड नेक्स्ट टाइटल पे जाते हैं या ओपन या क्लोज करते हैं डायमंड डायरेक्टर, तो आपको 2 टिकट मिल रही है। अदरवाइज आप पहली जो 2 कैटेगरीज है उनमें देखें तो मैक्सिमम 2 टिकट। अच्छा ठीक है सर। और सर दूसरा मुझे ये पूछना था कि अगर अल्लाह ना अगर कभी हम ड्रॉप हो गए, कि हमने 3 मंथ मेंटेन कर लिया, डायरेक्टर तो मेरा हो गया, और फिर अगर 2 मंथ नहीं हो पाए और फिर दोबारा मेंटेन हो जाए, तो वो टिकट मेरी विन हो जाती है सर? टिकट आपकी विन उसी वक्त हो जाती है जब आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं। अगर ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन पीरियड आप मेंटेन रख पाते हैं और क्वालिफिकेशन पीरियड आपका खत्म हो गया, तो आप फिर आपको टिकट मिल जाती है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन खत्म होने के बाद आप अगर ये कह रहे हैं कि जी टाइटल ड्रॉप हो गया है या आपके पास वो टाइटल नहीं है, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करते, तो आपको मेंटेन करना पड़ता है।
एक आधा महीने का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आपकी टोटल जो क्वालिफिकेशन होती है वो 3 आउट ऑफ 6 होती है, तो उसमें आपने इसको देखना होता है कि कितने मंथ तक आप 3 देख to सकते 6 हैं। मंथ मेंटेन जरूरी है ना सर? 6 मंथ के अलावा भी जरूरी है जी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट है जी शाजिया सादिक हमारे साथ। जी शाजिया, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि मैंने लास्ट मंथ 15% मैनेजर टाइटल अचीव किया है, तो मुझे जी ये वाला सेमिनार अटेंड करने के लिए क्या करना होगा? इस मंथ से लेके अगले 8 महीनों तक 3 क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि उमैर साहब ने आपको बताया था, उनमें से किसी एक क्राइटेरिया को मीट करना है। जी, मैं असल में स्टार्टिंग में मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई, मेरा नेट का इशू कोई था, तो मसला मैं नहीं सुन जी, नहीं पाई। कोई मसला नहीं जी। आपने अपनी अपलाइन अपने स्पॉन्सर से आपने जो हमारी क्राइटेरिया की जो पीडीएफ है वो आप उनसे ले लीजिए, वो आपको मिल जाएगी, उसमें आप सारी डिटेल्स लिखी है, वो आप एक पढ़ लीजिए उसको। ठीक है, थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी राबिया गिल हमारे साथ। जी राबिया, प्लीज योर क्वेश्चन। जी राबिया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? राबिया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं है जी, आई एम सॉरी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड जी, थैंक यू वेरी मच। सलवानी शाजी है जी, हेलो। जी शाजिया हैं जी हमारे साथ जी। सलवा रानी शाजिया, सॉरी जी। सलवा, आपका सवाल। जी सलवा, आपका कोई सवाल है? हम सॉरी जी, वी हैव टू फॉरवर्ड। यास्मीन है जी वंस अगेन हमारे साथ। जी यास्मीन, आपका सवाल। जी यास्मीन, आपको रिक्वेस्ट की है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं है जी, थैंक यू वेरी मच, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। आयशा ग्लैम के नाम से हैं जी, आयशा ग्लैम। जी आयशा, आपका कोई सवाल? नहीं है जी, चलो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम जी आयशा। सर मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही थी, जो मुझे समझ आया है कि एक तो पहली बात, अगर कोई 15% पे भी आ गया है तो अगर तो वो अपने 8 LC कंप्लीट करेगा तो भी उसका एक टिकट हो जाएगा, ऐसा ही है? जी जी ओके। और दूसरी बात कि अगर हम डायरेक्टर बन जाते हैं या अपने नीचे डायरेक्टर ले आते हैं एक, तो भी हमें उसका जी एक टिकट मिलेगा। जी, ठीक है। आप और अगर डायरेक्टर सर खुद बनते हैं उसका एक टिकट मिलेगा, और अगर आप अपने नीचे एक डायरेक्टर ले आते हैं उसका एक अलग टिकट है, यानी कि 3 क्वालिफिकेशंस बेसिकली आपने डिस्कस किए। जी 3 तरीके हो गए। सर मुझे ये बता दें कि ये जो एयर टिकट होता है, मतलब 2 टिकट्स मिल रहे हैं, तो इसमें से एक टिकट बिल्कुल फ्री है जिसमें एयर टिकट भी होगा और जो नहीं जी, सेमिनार एक नहीं, इसमें कोई एक एक्चुअली है हमारी कॉन्फ्रेंस का टिकट जिसको आपने क्वालिफाई किया, जहाँ पे आप फ्री जा रहे हैं, जिसमें आपके होटल स्टे है, खाना है, लंच है, और अगर कोई लोकल एक्टिविटीज कुछ हो रही है तो वहाँ पे जो ट्रेवल हो रहा होगा वो ऑरिफ्लेम आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जो एयर ट्रेवल है वो आपने खुद पे करना होता है। जैसे कि असलम साहब ने बताया कि कंपनी की एयर टिकट है, वीजा है, वहां पे आपने खुद प्रोवाइड करना होता है आपको, वो आपने खुद मुझे ये अरेंज करना बताएं होता कि है। मतलब दोनों टिकट का खुद करना होता है? दोनों कौन सी वाली? मतलब अगर हम 2 टिकट्स विन करते हैं और एक, तो हम हमारा अपना जाना तो जरूरी है ना, इसी सूरत में हम दूसरा भी अवेल कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं जी ना टिकट। जी जी। और मुझे ये बताएं कि दोनों टिकट्स में सेम चीज है कि कंपनी हमें फुल पे नहीं करेगी, हमें कंपनी पे नहीं करेगी, मतलब हमें खुद भी कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी ना इसको अवेल करने के पेमेंट तो लिए। आपने वो उनको करनी है ना, एयर ट्रेवल वालों को, जिन्होंने आपके लिए वीजा और अरेंजमेंट और एयर टिकट लेके देनी है, आपने पे उनको करना है, कंपनी को आपने पे नहीं करना। हम लोग सिर्फ आपको थ्रू करा सकते हैं कि जी इस बंदे को जाके आप मिल रहे हैं, वो आपकी एयर टिकट जो है वो अरेंज करा देगा, पैसे तो आपने ठीक है उसी को सर, देने होंगे। इसका एस्टिमेट मुझे बताएंगे अगर पर ये मैं पर्सन आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तो 1 साल पड़ा ना, आपने तो तकरीबन 10 माह बाद जाना, 11 माह बाद,
तो उस वक्त की टिकट का टाइम प्राइस क्या होगी, उसके चार्जेस क्या होंगे, वो अभी शायद मुश्किल होगा बताना। ओके ओके, ठीक, जी समझ आ गया। जी ठीक है सर। जी, थैंक यू मच। नेक्स्ट है जी टेक्नो स्पार्क हमारे साथ। जी प्लीज, आप रिक्वेस्ट किए अपना क्वेश्चन कीजिएगा। नहीं है, थैंक यू वेरी मच, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, आई एम सॉरी। नेक्स्ट है जी मैनेजर महक हमारे साथ। वी हैव टू पुट जी, टाइम इज ऑलरेडी अप। आप लोगों के जितने सवाल हैं वी वांट टू आंसर देम, लेकिन जरा क्वेश्चंस अपने जल्दी कीजिएगा। जी महक। अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप आप ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे एक चीज कंफर्म करनी है कि ये जो 15% ओल्ड मैनेजर्स भी हैं, वो अगर इस ईयर में 8 एलसीज मेंटेन कर लेते हैं, और वो मतलब इस तरह भी हो सकती है बीच में अगर 10 मंथ्स में से 1 मंथ बीच में रह गया और बाकी आगे टोटल 8 मंथ्स उन्होंने अपना मेंटेन कर लिया, तब भी वो टिकट विन कर जाते हैं? जी कर जाते हैं। मतलब उन्हें न्यू टाइटल अचीव करने और वो वाला भी कंडीशन तो नहीं है, मतलब 15% कंडीशन सिर्फ एक है कि आप डिफॉल्ट नहीं होंगे। जितने भी नहीं, क्राइटेरियाज और जितने भी टाइटल्स बताए हैं वो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। जी जी, आप अगर 8 कर रहे हैं तो आपको वो मिल जाए। जी। और सर इन केस कोई न्यू 15% आता है और वो इसी ईयर का न्यू 15% है, लाइक जून में उसने 15% अचीव किया और वो जनवरी तक अपना एलसी मेंटेन कर लेगा, 8 एलसीज हो जाते हैं, देन भी वो क्वालिफाई कर जाएगा? जी बिल्कुल कर जाएगा। थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी हुमैरा जफर हमारे साथ। जी हुमैरा प्लीज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि आपको मेरा ही पता है कि ड्रॉप हुआ है मेरा टाइटल काफी अच्छे से डायरेक्टर का, तो मेरे लिए क्या पोजीशन है इसको विन करने की? आपने क्राइटेरिया में हमने आपको बताया ना कि 4 ऐसे लोग जो अपने टाइटल पे ड्रॉप हुए हैं मिनिमम डायरेक्टर टाइटल पे आ जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यही हो सकता है ना कि वो डायरेक्टर टाइटल से ड्रॉप होके मैनेजर टाइटल पे हो, तो वापस अपने डायरेक्टर टाइटल पे आ जाएंगे मिनिमम 1 डायरेक्टर टाइटल पे, तो उनको एक टिकट मिल जाएगा और उन्होंने मेंटेन करना है एट द एंड ऑफ क्वालिफिकेशन। और मेंटेन करने का उसको टाइम ना मिला, सपोज वो लास्ट में हो तो फिर क्या करेगा? नहीं ऐसा तो आप ऐसे तो ना करें, हमने मुफ्त तो नहीं देनी टिकट, मेंटेन तो अच्छा, कराना। एक और सवाल जी, एक और सवाल, कोई न्यू मेरे पास मैनेजर आया है अभी 12% का, उसको मैं 15 करवा लेती हूँ और वो 15 करने में ही अभी 2 या 3 महीने लगा लेता है सपोज, यानी तो 15 पे तो टिकट मिलनी भी नहीं है आपको। नहीं मुझे नहीं, उसे मिलेगी या नहीं, और ये कि फिर उसका मेंटेन का टाइम तो कम रह जाएगा ना जो 8 तो उसको आपने सीनियर मैनेजर बनाया। यही तो हम चाहते हैं कि आप अगर एक बंदा कोई एक क्राइटेरिया मिस कर रहा है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो उसको अचीव करने, तो दूसरा क्राइटेरिया उसका सीनियर मैनेजर बन के उसको मेंटेन करना है 3 महीने ताकि डायरेक्टर बन जाए, और उसके साथ साथ वो अपने नीचे एक सीनियर मैनेजर बना ले, तो एक 10 महीनों के क्राइटेरिया के अंदर सीनियर मैनेजर भी बन सकता है, मतलब डायरेक्टर भी बन सकता है और अपने नीचे डेवलप भी करा सकता है। अच्छा, लेकिन उसको फिर आगे मेंटेनिंग का टाइम तो नहीं मिलेगा ना, 3 महीने करना लाजमी तो 3 महीने बन डायरेक्टर तो बनेगा। मेंटेन अगर आपने उस 10 महीनों में आपने क्राइटेरिया मीट कर लिया टाइटल आ जाएगा, आप क्वालिफाई कर देंगे। अगर आप उस क्राइटेरिया से बाहर जाके मेंटेन कर रहे हैं तो टिकट नहीं मिलेगा। दिस इज मेरा ख्याल है कि दिस इज मोस्ट सिंपलेस्ट आंसर जो मैं कर सकता था आपके क्वेश्चन में। और इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि जैसे मेरा डायरेक्टर वाला वापस अभी फिलहाल नहीं हो रहा, अब जैसे मेंटेन नहीं हो रहा या वापस नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पास काफी सारे मैनेजर आ रहे हैं, 12-15 आ रहे हैं, तो फिर मेरे लिए क्या पोजीशन होगी, मुझे मिलेगा फिर भी नहीं? टाइटल को वापस लेके आना है जी आपने, अगर टाइटल वापस नहीं आएगा तो वो नहीं हो सकता जी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। उसके अलावा ऑप्शन ये है कि आप टाइटल वापस ले आए या अपना वो एलसीज कर लें, 8 एलसीज कर लें, तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एलसीज कर लें, लेकिन फिर भी अगर सपोज ना हुआ मेरा मेंटेन वापस डायरेक्टर ना हुआ तब भी हो जाएगा? कोई बात नहीं, 8 एलसीज अगर आपने कर ली तो फिर आपको मिल जाएगी। जी यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी डॉक्टर मैमूना अलीम जी, प्लीज योर क्वेश्चन एंड वी हैव टू क्विक जी, प्लीज आपका जो भी सवाल है थोड़ा सा जल्दी करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सर ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि अगर हम जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, अगर इन स्पोर्ट्स के नहीं जाया जा रहा या फिर कोई इस तरह की सिचुएशन है तो उसका हमें फंड मिलेगा? नो। ठीक है। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्वालिफाई अगर हम कर जाते हैं, ठीक है, एलसीज आप कह रहे हैं कि एलसीज विन करना मस्ट है,
तो एलसी की बेस जरूरी पे नहीं है ही जी। मैंने आपको देखें, आपने वो तीनों क्राइटेरिया, चारों क्राइटेरिया पढ़ लें, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, सिर्फ जी एलसी जी मस्ट नहीं है। ठीक है, तो सर ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। माजरत, आपको पूरा क्राइटेरिया तो शायद मैं नहीं बता सकूंगा। उसके लिए आपने अपनी अपलाइन स्पॉन्सर से रब्ता करना है और वो पीडीएफ लेना है आपने, जो हमारी तरफ से लॉन्च हुआ है, लॉन्च पे हमने शेयर किया है, उसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं, आप जरूर पढ़िएगा। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट विद योर परमिशन एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा लोगों को, विद योर परमिशन। एक एलसी, एक चीज मैं सिर्फ क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो कि स्टार्टिंग में मैंने क्राइटेरिया बताया था, एलसी इज अ सेपरेट ऑप्शन टू क्वालिफाई, ये एडिशनल ऑप्शन नहीं है। जहां जहां पे एलसी की ऑप्शन मेंशन है वो एडिशनल टिकट विन करने के लिए है, वो कोई साइड बाय क्राइटेरिया नहीं है, तो वो एक अलग ऑप्शन अवेलेबल है एक टिकट विन करने के लिए। एक चीज ये माइंड में रखें। दूसरी एक चीज मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि व्हाई डू यू थिंक कि आपका टाइटल नीचे ड्रॉप हो जाएगा। हमारे पास बहुत कम ऐसे लोग होते हैं और उनकी भी बड़ी लेजिट किस्म की रीजन होती है जिनके टाइटल थोड़े ड्रॉप हो जाते हैं। लाइक किसी की शादी हो जाती है, किसी की लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, कोई कंट्री चेंज हो जाता है, सिर्फ ऐसे चंद लोग होते हैं जिनके टाइटल्स जो उनसे हैं वो ड्रॉप होते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे मत सोचें कि आपका टाइटल अचीव हो गया दोबारा ड्रॉप हो जाएगा। अनटिल और अनलेस यू प्लान इट, आपका टाइटल इंशाल्लाह ड्रॉप नहीं होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओवर टू यू वकास साहब, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच मैटर जी। सादिया प्लीज योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये थोड़ा सा क्लियर करना था कि जो ड्रॉप सीनियर मैनेजर है वो 55th एनिवर्सरी वाले क्राइटेरिया से क्वालिफाई कर सकता है डायरेक्टर सेमिनार? जी बिल्कुल कर सकता है जी, बिल्कुल और कर सकता है, क्योंकि उसने डायरेक्टर टाइटल लेके आना ना। जी जी, और 3 मंथ्स जो है वही डबल स्पीड के साथ उसको वो करना है मेंटेन। वो तो हो जाएगा, उसका टाइटल तो आ जाएगा ना डबल। सेकेंडली ये कि मतलब ये ड्रॉप सीनियर मैनेजर जो है वो सेकंड वाला जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें भी फॉल कर रहे हैं? जी उसमें भी फॉल कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट है जी महविश उमैर हमारे साथ। इसके बाद जी हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसका आंसर हम करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे जी। महविश प्लीज। नहीं है जी, चलो थैंक यू वेरी मच, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड जी। यास्मीन है जी वंस अगेन हमारे साथ जी, प्लीज योर क्वेश्चन। जी यास्मीन, आपका कोई सवाल? I'm sorry जी, we have to move forward. Next है जी हाफिजा नसरीन, please your question please. जी हाफिजा नसरीन, आपका कोई सवाल? नहीं है, चलें थैंक यू वेरी मच, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड जी। अलिशबा कियानी है जी हमारे साथ जी। अलिशबा नो क्वेश्चन सर। ओके थैंक यू वेरी मच जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो नेक्स्ट फर्दर जितने भी सवालात हैं या जितने भी क्वेश्चंस आपके जहन में हैं, सो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी अपलाइन, अपने स्पॉन्सर, अपनी डायरेक्टर, अपने सीनियर मैनेजर से या अपने एएसएम से जरूर रब्ता कीजिएगा और इसको डिस्कस कीजिएगा। ओवर टू यू असम सर। ऑलराइट वकास साहब, थैंक यू वेरी मच, और बहुत शुक्रिया सब लोगों का भी जिन्होंने पूरे सेशन के अंदर बड़े प्रोडक्टिव और बड़े यूजफुल सवाल किए, जिनसे उनकी अपनी भी क्लैरिटी हुई और बाकी लोगों की भी, जो बाकी ब्रांड पार्टनर्स और लीडर्स हैं, उनकी भी क्लैरिटी आई होप इस क्राइटेरिया के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से हो गई होगी। इसके साथ साथ जो हम लोग जो एएसएम्स हैं अपने अपने रीजन में अपने अपने लीडर्स के साथ अलहदा से भी ये वाले क्वेश्चन आंसर सेशंस भी कर रहे होंगे और हम हर वक्त अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फर्दर रहता हो, कोई क्लैरिटी ना हो, तो आपको चाहिए कि आप अपने फॉरन जो अपनी अपलाइन है अपने एएसएम से उस चीज़ को क्लियर कर लें, ताकि आपकी प्लानिंग डे 1 से ही परफेक्ट तरीके से इस डायरेक्टर सेमिनार की क्वालिफिकेशन के लिए आपकी प्लानिंग भी अच्छी हो सके और आपका एग्जीक्यूशन इसी महीने से उसकी शुरू कर सके। सो दैट इज इट, थैंक यू वेरी मच। वकास, सुमेर, सदफ, आप सब लोगों का भी शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने सारे सवालात जो हैं वो लोगों के जवाब दिए
और इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस क्राइटेरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप फर्दर ज़रूर अपने एसएम से और अपनी अपलाइन से इसको कंसल्ट कीजिए और अपने लेवल के हिसाब से इसकी क्वालिफिकेशन आप प्लान कीजिए, क्योंकि एनिवर्सरी ईयर की वजह से ये क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा उसको रिलैक्स किया गया है और ये बेस्ट ईयर है आप लोगों के लिए, एक मौका है क्वालिफाई करने का, क्योंकि इसके अंदर जो ड्रॉप डायरेक्टर्स हैं उनका क्राइटेरिया, फिर एलसी से रिलेटेड क्राइटेरिया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको पहले की निस्बत बहुत रिलैक्स कर दिया गया। डबल स्पीड का टाइटल आपको उसकी बेसिस पे सारी क्वालिफिकेशन मिल रही है। पहले टाइटल आपको 6 महीने में मिलता था, अब 3 महीने में मिल रहा है। तो क्राइटेरिया ओवरऑल जो है वो हाफ पे आ गया है कि पहले अगर 100 लोग क्वालिफाई कर रहे थे या 150 कर रहे थे तो अब उससे डबल लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह इस साल हम बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर रहे होंगे डायरेक्टर सेमिनार के लिए और इकट्ठे ट्रैवल कर रहे होंगे नेक्स्ट ईयर टू द बैंकॉक थाईलैंड। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज फ्रॉम आवर साइड। Recording stop.